गाजी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक या छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का प्रस्तावित स्मारक है। यह प्रतिमा मुंबई के बैकबे में स्थित होगी। अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद के बावजूद स्मारक का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ। शिव स्मारक का विचार 2004 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार द्वारा किया गया था। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन के चुनाव में परियोजना का बजट 2016 में 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,800 करोड़ रुपए हो गया, जिसे 2018 में घटाकर 2,500 करोड़ कर दिया गया। 24 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास समारोह के लिए ओपनिंग की गई। 1 मार्च 2018 को परियोजना का निर्माण शुरू करने के लिए अनुबंधित फर्म लॉरेंस एंड टुर्बो को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। परियोजना की प्रारंभिक योजनाओं में कोलाबा सीप्स मेट्रो सुरंग से प्राप्त बेसॉल्ट और मलबे से नींव बनाने का आह्वान किया गया था। हालांकि स्मारक से जुड़ी देरी के कारण मलबा अब स्मारक के लिए आरक्षित नहीं है और भंडारा के लिए खदानों में ले जाया जा रहा है। यह प्रतिमा मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट के सामने 1.5 किलोमीटर दूर चट्टानों के एक मानव निर्मित द्वीप पर स्थित होगी। मूर्ति की कुल ऊंचाई कुर्सी के आधार से तलवार की नोक तक 210 मीटर यानी 690 फीट होगी। 45.45 मीटर यानी 149 फीट ऊंची तलवार के साथ घोड़े और सवार की मूर्ति 75.7 मीटर 248 फीट और 88.8 के शीर्ष पर रखी गई है 291 फीट की कुर्सी। शुरुआत में प्रतिमा की योजना 192 मीटर की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 212 मीटर कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार इस प्रतिमा को चीन में आने वाली स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा के मुकाबले सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में रखना चाहती थी। परियोजना क्षेत्र को 1,30,000 वर्ग मीटर यानी 1,40,000 वर्ग फुट में फैलाने की योजना है। इसके 2021 में पूरा होने की उम्मीद थी। प्रारंभ में परियोजना की कुल लागत लगभग 3,600 करोड़ से भी ज्यादा अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन लागत में कमी के उपायों के परिणाम स्वरूप 2,500 करोड़ का अनुबंध हुआ। स्मारक तक नाव, घाट, हेलीपैड और मुंबई मेट्रो के विस्तार मार्ग से पहुंचा जा सकेगा। चूंकि मुंबई में हर साल 4 महीने बारिश होती है, जिससे नाव से स्मारक तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, विभिन्न रोपवे और मेट्रो रेल विकल्पों पर विचार करने के बाद शिव स्मारक को जोड़ने के लिए मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर कफ परेड से 1.2 किलोमीटर की समुद्र के नीचे मेट्रो रेल कनेक्शन को अंतिम रूप दिया गया। 1,500 करोड़ यानी यूएस डॉलर्स में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स होते हैं की लागत वाला ये विकल्प वर्ष के सभी 12 महीनों के दौरान सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे पहले छोटे कफ परेड मेट्रो लिंक पर निर्णय लेने से पहले गिरगांव चौपाटी से एक अन्य समुद्र के नीचे मेट्रो रेल मार्ग या एक हवाई रोपवे और कॉजवे समुद्री लिंक के विकल्पों पर भी विचार किया गया था। शिव स्मारक जलपन 8वां वर्धापन दिन पर इस साइट पर चंद्रकांत भरत, शिव स्मारक कमेटी के अन्य मेंबर्स ने शिवाजी महाराज के नारे लगाए और सरकार से आह्वान किया कि स्मारक बनना ही चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए। चंद्रकांत भरत पहले भी इस पर कई सवाल सरकार से पूछ चुके हैं कि स्मारक बनने में 9 साल से अधिक बीत गए, ऐसा क्यों? पीएम मोदी स्मारक के उद्घाटन में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्मारक बनने के काम में ढिलाई क्यों दिखाई जा रही है? ये सवाल शिव स्मारक के चंद्रकांत भरत और उनके सारे टीम मेंबर्स सरकार से लगातार कर रहे हैं।
8वें वर्धापन दिवस पर अरेबियन सी में वहाँ पर सभी लोग गए और वहाँ पर भी जाकर सरकार से निवेदन किया और डिमांड की कि इस स्टैच्यू को बनाने की जो लागत थी और जिसके लिए ये फिक्स किया गया था और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका इंतज़ार अब बहुत लंबा हो चुका है। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जल्द से जल्द एक टीम को गठित करके और जो कॉन्ट्रैक्ट शिव स्मारक बनाने के लिए दिया गया था उसे जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, ये उन्होंने सरकार से निवेदन किया। इस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री है और महायुति की सरकार है। अब देखना ये है कि शिव स्मारक के चंद्रकांत भरत और उनके टीम मेंबर्स का संदेश किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी लेते हैं और इस काम में किस तरीके का जवाब सरकार द्वारा इन्हें मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। या ठिकाणी जलपूजन करण्यासाठी ही सगळी मंडळी आलेली आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती भवानी भवानी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हर शिवाजी महाराज हर हर महादेव। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक झालंच पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक झालंच पाहिजे। शिवस्मारक झालंच पाहिजे। शिवस्मारक झालंच पाहिजे। अरबी समुद्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक हे झालंच पाहिजे। या ठिकाणी आज आपण अरबी समुद्रामध्ये आलेले आहात। काय भावना घेऊन आपण या ठिकाणी सगळे शिवभक्त एकत्र आलेले आहात? या अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जागतिक दर्जाचं अशा प्रकारचं शिवस्मारक व्हावं अशी जनतेची आणि रयतेची गेल्या 30 वर्षापासूनची मागणी आहे। त्या मागणीलाच धरून वेगवेगळ्या सरकारने ह्या फक्त घोषणा केल्या, परंतु आत्तापर्यंत काहीच नाही केलं। मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये 24 डिसेंबर 2016ला या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसच्या सरकार असताना त्यांनी या ठिकाणी जलपूजन केलं येत आहे, पुष्पार्पण करण्यात येत आहे। अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवरायांचं स्मारक लवकरात लवकर व्हावं ही भावना घेऊन ही सगळी मंडळी जलपूजन करत आहे। आपण या अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक व्हावं या दृष्टीने सर्व शिवभक्त एकत्र आलेले आहात। काय भावना आहेत? काय सरकारकडून अपेक्षा आहेत नव्या? अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जागतिक पातळीवरचं सुंदर अशा प्रकारचं स्मारक व्हावं अशी महाराष्ट्रातील नव्हे तर संबंध अखंड हिंदुस्थानातील जनतेची भावना होती आणि त्यामुळे 1994ला जी मागणी केली त्या मागणीला साथ देऊन 1996 पासून याला परवानग्या मिळाल्या। मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये 24 डिसेंबर 2016ला या ठिकाणी आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी स्वतः येऊन 24 डिसेंबर 2016ला या शिवस्मारकाचं काम व्हावं यासाठी स्वतःहून जलपूजन केलं होतं, भूमिपूजन केलं होतं। परंतु त्यालाही आता 8 वर्ष झालेली आहेत। म्हणजे आत्तापर्यंत 8 वर्षांनी गेल्या 30 वर्षामध्ये आत्तापर्यंत 9 ते 11 मुख्यमंत्री झालेले आहेत। प्रत्येकाने फक्त आपलं राजकारण करण्याचं कामच केलेलं आहे, फक्त राजकारणाशिवाय त्यांनी दुसरं काही केलेलं नाही। आणि आता तरी कमीत कमी नरेंद्र मोदी साहेब आपले पंतप्रधान आहेत, त्यांनी केलेलं भूमिपूजन, त्यांनी केलेलं जलपूजन त्याचा अवमान होऊ नये, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान होऊ नये म्हणून आता सरकारने कमीत कमी आता लक्षात घेतलं पाहिजे। म्हणून आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज या स्मारकाचा जो जलपूजन विधी झाला होता त्या जलपूजनाचा वर्धापन दिन आम्ही प्रतिकात्मक वर्धापन दिन आज आम्ही या ठिकाणी साजरा करत आहोत। आम्ही पहिल्यांदा खऱ्या अर्थाने गिरगाव चौपाटीला गेलो होतो, त्या ठिकाणी सुद्धा पोलिसांनी आम्हाला बंदी घातली। आम्ही पुन्हा गेटवे ऑफ इंडियाला गेलो, तरी गेटवे ऑफ इंडियाच्या कोलाबाच्या पोलिसांनी आम्हाला अटक केली आणि अटक करून आम्हाला यामध्ये आणून सोडलं आझाद मैदानाला। पण आम्ही ते घाबरलो, त्यांना सांगितलं होतं आम्ही दिवसभरात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये समुद्रामध्ये काही झालं तरी शिवस्मारकाचं जलपूजन केल्याशिवाय राहणार नाही।
त्या जलपूजनाचा वर्धापन दिन केल्याशिवाय राहणार नाही. हा गणिमी काव्याचा आम्ही आज त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि हे जलपूजन आपण आज या जलपूजनाचा वर्धापन दिनी आम्ही संपन्न झाले संपन्न झालेला आहे. आणि आम्हाला ते